दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे आदमी के बारे में बताने वाला हूं जिसने अकेले ये साबित कर दिखाया कि इस दुनिया में नामुमकिन काम कुछ नहीं होता, लेकिन काम को करने के लिए आपके दिल में कुछ जज्बा होना चाहिए। 1959 में जब एक 23 साल का जवान लड़का जिसका नाम हुआंग डाफा था, वो एक बड़े शहर से पढ़ाई मुकम्मल कर अपने गांव वापस आया। उसका गांव चाइना के सूबे गुलजौ में था। बड़े शहर में कुछ साल गुजारने की वजह से उसे अपने गांव में सिर्फ गरीब लोग और गुर्बत ही दिखाई दी। उसके गांव में रहने वाले लोग बेहद गरीब थे और सिर्फ आलू की खेती थी, जिस वजह से वो सभी अभी तक जिंदा थे। लेकिन सबसे बड़ा मसला पानी था। इस गांव और आसपास के इलाकों में पानी की कमी की वजह से हर वक्त कैद रहता था। पूरे गांव में सिर्फ एक कुआं था जिसमें हर साल पानी कम होता जा रहा था। इन सब परेशानियों की वजह से इस गांव में ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई आम चीज़ भी मुयस्सर नहीं थी। बस इतना ही नहीं, बल्कि जहां सारी दुनिया साइंस में तरक्की कर रही थी, वहीं इस गांव को ये भी नहीं पता था कि बिजली जैसी भी कोई चीज़ इस दुनिया में होती है। अपने गांव के ऐसे हालात देखकर हुआंग ने एक इंतहाई हैरत अंगेज प्लान बनाया। उस लड़के ने अपना प्लान गांव वालों को बताया और सभी गांव वाले अपने गांव को खुशहाल बनाने के लिए राज़ी हो गए। लेकिन उस वक्त हुआंग को ये नहीं पता था कि उसे अब कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और ये मुश्किलात उसकी ज़िंदगी के कितने साल खा जाएंगी। मगर वो अब अपनी और गांव वालों की ज़िंदगी को सुधारने की ठान चुका था। वो यहाँ रोड बनाने वाला था, वो यहाँ बिजली लाने वाला था और पानी का इंतज़ाम करने वाला था। इन सभी की वजह से गाँव वालों ने हुआंग को अपना लीडर बना डाला। अगले दिन वो अपने घर से निकले और गांव के करीब बहने वाले दरिया को ढूंढने लगे। उनको एक दरिया मिल गया जो थोड़े ही दूर एक और गांव के पास से बहता था। लेकिन यहाँ मसला ये था कि उस दरिया और उसके गांव के बीच 3 बुलंद और बाला पहाड़ मौजूद थे। इस गांव के पास इतना पैसा नहीं था कि वो मशीनों की मदद से पहाड़ों को खुदवा कर एक नहर का रास्ता बना सकें। वहाँ की गवर्नमेंट ने भी इस काम के लिए गांव को पैसे देने से भी इनकार कर दिया था। हुआंग को समझ आ गई थी कि उसकी कोई भी मदद नहीं करने वाला। फिर उस लड़के ने खुद अकेले इन पहाड़ों को खोदने का फैसला किया। दोस्तों हुआंग रोजाना इन पहाड़ों में अकेला निकल जाता था और दिन रात पहाड़ों को खोदता रहता था। एक अकेला आदमी ये काम कैसे कर सकता है? वैसे भी ये काम बहुत खतरनाक था। छोटी सी भी गलती हुआंग की जान ले सकती थी। लेकिन हुआंग ने किसी की बातों पर ध्यान दिए बगैर खुदाई करता रहा और अकेले ही उसने 100 मीटर की नाली खोद डाली थी। इसके बाद खुदाई का काम और ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि पहाड़ इतने पथरीले थे कि उन्हें और ज़्यादा खोदना जानलेवा साबित हो सकता था। शुरू में गांव वाले हुआंग के प्लान पर राजी तो हो गए थे, लेकिन जब काम करने की बात आई तो सभी ने हुआंग को अकेला छोड़ दिया। दोस्तों हुआंग पूरे 10 साल तक पहाड़ों में खुदाई करता रहा। ये अब 33 साल का हो चुका था और इसके पास कोई खास टूल भी नहीं थे। लेकिन हुआंग ने इन पहाड़ों के बीच में से एक सुरंग बना दी। उसकी इन 10 सालों की मेहनत को देखते हुए गांव वालों को अंदाज़ा हुआ कि ये लड़का इस गांव के लिए कुछ कर सकता है। इसलिए उन्होंने हुआंग का साथ देने का फैसला किया और खुदाई करना शुरू हो गए। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। 10 साल की सख्त मेहनत के बाद हुआंग को एहसास हुआ कि ये अगले 100 साल तक भी खुदाई करता रहा, तब भी इस तरह पानी उसके गांव तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हुआंग को इरिगेशन और पानी को हैंडल करने की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। इसकी हिम्मत तो बहुत मजबूत थी, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि पानी को दरअसल गांव तक लाना कैसे है। गांव वाले इसका बहुत मजाक उड़ाना शुरू हो गए। इसका साथ देने के लिए जो कुछ गांव वाले थे वो भी पीछे हट गए, लेकिन हुआंग ने हिम्मत नहीं हारी। दोस्तों आप इस आदमी का हौसला देखें कि 10 साल तक पहाड़ों को खोदने के बाद ये शहर चला गया और इसने वाटर सिस्टम के बारे में बाकायदा पढ़ना शुरू कर दिया। ये काफ़ी अरसे तक वाटर सिस्टम के बारे में पढ़ता रहा और फिर ये वापस अपने गांव आ गया। इस दफ़ा इसको पता था कि इसको क्या करना है। हुआंग ने एक बार फिर से इन पहाड़ों को खोदना शुरू कर दिया। उसने इन पहाड़ों के अंदर से एक नहर बनानी थी जिसके ज़रिए पानी इसके गांव तक पहुंच सके। हुआंग ना सिर्फ अपना पूरा दिन बल्कि अक्सर अपनी रात भी इन्हीं पहाड़ों में गुजार देता था। ये एक बेलचे से पहाड़ों को खोदता रहता था। लेकिन फिर से आहिस्ता आहिस्ता इसको देखकर कई दूसरे गांव वाले भी खुदाई में हुआंग का साथ देने लगे। इन गांव वालों की एक पूरी टीम बन गई थी जो दिन रात पहाड़ों को खोदते रहते थे। दोस्तों पहाड़ों से एक नहर को गुजारने में मजीद 26 साल लगे। हुआंग अब बूढ़ा हो चुका था। इसने अपनी ज़िंदगी के पूरे 36 साल इन पहाड़ों को खोदने में गुजार दिए।
इस दौरान इसकी बेटी की डेथ हो गई थी, लेकिन हुआंग घर पर नहीं था क्योंकि ये पहाड़ों में खुदाई कर रहा था। बिल आखिर 36 साल बाद दुनिया हैरान रह गई। हुआंग ने पहाड़ों के बीच में से एक 7 किलोमीटर लंबा नहर का रास्ता बना दिया और इतनी मेहनत के बाद आखिरकार पानी इसके गांव में आना शुरू हो गया। ना सिर्फ इसके गांव में बल्कि आसपास के कई इलाकों में पानी का मसला हल हो गया। हुआंग आज 84 साल का हो चुका है। इसकी कहानी और हिम्मत पर कई डॉक्यूमेंट्रीज और एक फिल्म भी बन चुकी है। हुआंग आज अपने गांव का सरदार है। इसने अपने गांव में बिजली का मसला भी हल किया और शहर से गांव तक एक रोड भी बना दी है। इसका गांव जो कभी गरीब तरीन इलाकों में शुमार होता था, आज काफ़ी खुशहाल है। पानी आने की वजह से गांव वालों ने चावल की फसल उगाना शुरू कर दी और इस गांव से पूरे 5 लाख किलो चावल आज भी चाइना में सप्लाई होते हैं। इस गांव के पास अब खुद की 60 एकड़ ज़रख़ेज़ ज़मीन मौजूद है। एक आदमी की वजह से आज कितनी ज़िंदगियां बदल गईं, ये आप भी सोच सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल एसएन टेक्स को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका भाई डेली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहता है।